हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। उनकी आयु 2, 3, 4 के रेशियो में दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु क्या होगा, ठीक। 3 गुना 15, 3 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15 है। तो 5 ये 45 हो गया। और रेशियो कितने दिया है, 2, 3, 4, यानी इसी के वैल्यू दे दिया है टोटल 45, यानी 4, 3, 7, 7, 2, 9, यानी कि 9 बराबर मेरा 45 दे दिया है। 9 बराबर 45 दिया है। सबसे बड़ा इसमें 4 है, तो 4 का वैल्यू हमको निकालना होगा। इससे इसे गुना करेंगे और बट्टे 9 हो जाएगा, तो 9 पचे 45, तो 9 5 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। तो 5 चौक 20 ये होगी। और सबसे छोटा पूछ देगा, तो 9 बराबर 45 और सबसे छोटा हो गया मेरा 2, तो 2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये इनकी 10 हो जाएगा छोटा वैल्यू। और तीसरा का हो जाएगा 3, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, यानी 9 बराबर 45, तो 1 बराबर मेरा 5 हो गया। तो हमको 3 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 9 तिया 27, ठीक। यानी अगर पूछ देगा ना कि तीनों का वैल्यू क्या हो गया, तो ए बराबर 2, 3, 4 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 2 का वैल्यू आ गया मेरा 10 आ गया, इसका वैल्यू आ गया मेरा 27, और इसका वैल्यू आ गया मेरा 20, ठीक। सॉरी, 3 तिया 9 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यानी 15 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। यानी ए का 10, ए का 10, बी का 15, सी का 20, सबसे बड़ा मेरा सी है। अगला सवाल है, √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2 का वर्गमूल कितना हो गया। √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं। तो √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2, ठीक। इसको क्या कीजिएगा, इसको है ना √3, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा √2, और ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, ठीक। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये रूट अंदर रहेगा। इसको देखिए, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया। तो क्या कीजिएगा, इसको एक बार में इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। और ये होल स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, बाकी होल स्क्वायर हो गया इसका। देखिए, ये इसको तोड़ेंगे इससे। अच्छा, एक स्टेप और बना लेता हूँ, √3 प्लस √2, ठीक। इसका होल स्क्वायर है, इसको घटाएंगे, √3 गुना √3 2 मरते हैं, यानी कि रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3, यानी 3 मेरा हो जाएगा, काय 3 दिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो जाएगा। या माइनस है, √2 2 मरते हैं, यानी 2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये। देखिए अब क्या है कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक। और 3 में दोगे तो एक हो जाएगा, यानी में √3 प्लस √2, ये मेरा आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला सवाल है, 2400 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। हमको स्याही निकालना है 2 वर्ष के लिए। टाइम दिया है 2 वर्ष दिया है, रेट दिया है, मेरा रेट दिया है 20%, और पी दिया है, मतलब मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है 2400 रुपये दिया, ठीक। देखिए, हम जानते हैं कि पी को हमें ये पी हो गया मेरा, लेकिन पी बराबर 100% हम मानेंगे, ठीक। और ये मेरा रेट दिया है, कितना दिया है, 20% दिया 2 वर्ष के लिए, तो 20 प्लस
2 वर्ष का दिया तो ये फॉर्मूला है 20 पर दे दिया तो 20 प्लस 20 गुना 20/100, ठीक। यानी कि हम 2 कट दिया और मेरा हो गया 20 दूनी 40 और प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 44 मेरा ये प्रतिशत निकालना, ठीक ना। ठीक, यानी कि 100% वैल्यू इतना दिया है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना दिया हमको 2400, तो हमको 44% यानी रेट हमको CI निकालना कितना है 44 का हमको CI निकालना था। इसको इससे गुना करेंगे अब बट्टे ये 100 हो जाएगा, ठीक। इसको काट देंगे और इसको गुना कर देंगे, यानी 44 को हम गुना करेंगे 24 से, तो 4 चौक 16 हाथ में है 1 और 16 1 17 हो गया, 4 दूनी 8 6 दूनी 8 यानी 6 8 7 15 हाथ में रहे 1 2 8 2 10 यानी 1056 मेरा ये रुपया आ गया। 1056 ऑप्शन में बी है। देखिए अगर ये 3 वर्ष का रहेगा तो ये फॉर्मूला है A+B/100 हो गया, ठीक। इसी बेस पे हम लोग रेट को निकालें, ठीक। जैसे ए है यहाँ पर 20%, तो 20% यहाँ लिख देंगे, यानी 20 + 20 हम लिखे हैं, 20 गुना 20 हमको ये फॉर्मूला पर उतारे हैं, तो ये मेरे 44% आ गया। इसी को पहलू हम लोग निकाल दिए, ठीक। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या हो गया। देखिए हम जानते हैं कि RS क्वांटिटी और प्रतिशत, ठीक। बोला 80 कलम 80 जो RS में RS हो गया 80 रुपये में 90 कलम, क्वांटिटी का 90 है, 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का हानि होती है, यानी कि 100 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा मेरा, ठीक। फिर बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ पर 20% लाभ होगा, क्या कि प्रतिशत दी है तो प्रतिशत यहाँ होगा 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम, क्वांटिटी यहाँ है 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमको ये निकालना है, ठीक। इसको इससे गुना करें, इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि इसको एक साइड लिख लेंगे 80 गुना 90 गुना 120 बराबर x गुना 90 गुना 80। अब देखिए जो कटता है काट देंगे, यानी 80 कट गया, 90 कट गया और x का वैल्यू मेरा 120 हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पर ₹120 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह बनाइएगा, सब आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी क्वेश्चन बोला है कि ए + बी + सी तीनों मिलके 15 दिनों में करता है। अगर बी और सी इसी कार्य को 20 दिनों में करता है, यानी टाइम दिया है, हमको एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक। देखिए ABC 15 BC 20 दिन में, ऐसा संख्या लिए दोनों कटे तो हम 60 मान लेते हैं, 60 या फिर 30 नहीं होगा, 60 मान लेते हैं, टोटल वर्क में कितना मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, ठीक। कहे 15 से कट जाएगा, ये 20 से भी कट जाएगा, या फिर 60 मान लीजिए, बड़ा हो गया नहीं, छोटा मानिएगा काटने में अच्छा रहेगा, 60 मान लेते हैं, ठीक। तो 15 के ऊपर पढ़ेंगे 60 आएगा 4 बार में, और 20 के ऊपर 60 पढ़ेंगे 3 बार में, ठीक। और हम देख रहे हैं कि ABC बराबर कितना है 4 है मेरा ताकत, ठीक। यानी तीनों का ताकत 4 है और BC 3 है, यानी BC में कितना है 3 है, तो बच गया मेरा 1, क्या होगा तीनों का 4 है, तो जब BC 3 हुआ, BC मेरा यहाँ 3 निकला, इसका हम 3 हो गया, तो ए कितना हो गया, ए हो गया, तो इसलिए पूछा है टाइम, हमको ए पूछा है, टाइम ए इंटू एफिशिएंसी ए का कितना है 1 है, टोटल वर्क कितना 60 है, 1 को भाग देंगे 60 तो 60 ही आएगा, यानी कि एक का मेरा ताकत एक कितना दिन में अकेले काम करेगा 4 दिन में करेगा, ठीक। समझ गए। अगर बोल देगा कि तीनों इसी काम कितने दिन में करेगा, अगर हमको तीनों पूछ दिया ABC पूछ दिया, तीनों पूछ दिए ABC इंटू एफिशिएंसी कितना है ABC का एफिशिएंसी कितना है 4 है, 4 हो गया और टोटल वर्क कितना 60 हो गया, तो इसको काटेंगे तब 15 आ जाएगा। अगर टाइम पूछ दिया टाइम सी पूछेगा, टाइम BC पूछेगा, सी को निकालने के लिए टाइम हमको BC पूछ देगा, तो BC एफिशिएंसी कितना है 3 है, टोटल वर्क मेरा 60 हो गया, तो 3 से कटेंगे इसको तो 20 आएगा, यानी ए अकेले करेगा 60 में, तीनों कटेगा 5 दिन में, और BC दोनों करेगा 20 दिन में, तो दे दिया है। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।